हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन करेंगे 4.31 फ्रॉम द बुक डिजिटल डिज़ाइन बाय मॉरिस मैनो एंड माइकल डी सेलेटी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 16x1 मल्टीप्लेक्सर विथ 2 8x1 एंड 1 2x1 मल्टीप्लेक्सर। यूज़ ब्लॉक डायग्राम्स। मतलब यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर 3 टाइप के आपको यूज़ करने हैं। मतलब आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो चाहिए 16x1 मल्टीप्लेक्सर आपको चाहिए, लेकिन आपको अवेलेबल क्या है 8x1 मल्टीप्लेक्सर आपके पास 2 अवेलेबल है, और 2x1 मल्टीप्लेक्सर आपको जो यूज़ करना है वो 1 अवेलेबल है। ठीक है, तो आप पहले देख लेते हैं कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमको रिज़ल्ट में मतलब हमको आउटपुट चाहिए 16x1 मल्टीप्लेक्सर का, और हमारे पास अवेलेबल है 8x1 का एक मल्टीप्लेक्सर, 8x1 का एक और मल्टीप्लेक्सर और एक 2x1 का मल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पर 16x1 का मल्टीप्लेक्सर चाहिए, मतलब इसमें 16 इनपुट होंगे। ऐसे 0 से लेकर यहाँ पर 15 तक इनपुट होंगे, और इन इनपुट्स में से एक इनपुट सिलेक्ट करना रहेगा। तो 16 इनपुट्स में से 1 इनपुट जो सिलेक्ट करता है उसको 16x1 मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। तो अब सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट की प्रोसीजर करने के लिए हमें सिलेक्ट इनपुट्स देने पड़ते हैं। तो 16 जब इनपुट होते हैं तो हमारे सिलेक्ट इनपुट 4 होते हैं। सिलेक्ट इनपुट कितने होते हैं? 4 सिलेक्ट इनपुट होते हैं इस केस में। S0, S1, S2, S3 ये आपके सिलेक्ट इनपुट होंगे। अब सिलेक्ट इनपुट किस हिसाब से होते हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए, अगर 16x1 मल्टीप्लेक्सर है मतलब आपके टोटल इनपुट्स 16 है, तो 16 को वी कैन राइट 2 to the power 4, है ना। तो जो पावर में आता है यहाँ पर उतने सिलेक्ट इनपुट होते हैं। तो सिलेक्ट इनपुट 16x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए 4 होंगे। अब 8x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए टोटल इनपुट्स 8 हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3, तो सिलेक्ट इनपुट 3 हो जाएंगे। 4x1 में 4 इनपुट्स हैं, 4 कैन बी रिटर्न एज 2 to the power 2, तो 2 सिलेक्ट इनपुट हो जाएंगे। 2x1 मल्टीप्लेक्सर में टोटल इनपुट 2 है, वी कैन राइट 2 एज 2 to the power 1, तो यहाँ पर सिलेक्ट इनपुट 1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से 8x1 में सिलेक्ट इनपुट कितने होंगे? 3 सिलेक्ट इनपुट होंगे इन 8x1 मल्टीप्लेक्सर के, और 2x1 मल्टीप्लेक्सर के सिलेक्ट इनपुट 1 होता है, तो यहाँ पर 1 सिलेक्ट इनपुट होगा। तो यहाँ पर 8x1 मल्टीप्लेक्सर में टोटल 8 इनपुट होंगे, और इन 3 सिलेक्ट इनपुट की हेल्प से हम इन 8 में से एक 1 सिलेक्ट करेंगे। सेम यहाँ पर होगा, और यहाँ पर 2x1 में 2 में से 1 इनपुट सिलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेक्ट इनपुट। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको 16 इनपुट्स की ज़रूरत है। तो 16 इनपुट्स की ज़रूरत है, तो 16 इनपुट्स आपको ये 8 + 8 से मिल जाएंगे। 8 + 8 से टोटल 16 इनपुट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको 2 आउटपुट मिलेंगे यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी एक इनपुट सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी एक इनपुट सिलेक्ट हो जाएगा, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट में एक ही इन 16 में से सिर्फ एक इनपुट सिलेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 सिलेक्ट होंगे। तो अब उन 2 में से एक सिलेक्ट करने के लिए ये जो 2 यहाँ पर आपके इनपुट सिलेक्ट हुए हैं, इन दोनों सिलेक्टेड इनपुट्स को हम 2x1 मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में दे देंगे, और फिर इन 2 में से जो एक सिलेक्ट होगा फाइनली विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेक्ट इनपुट, वो जो फाइनली 1 होगा वो यहाँ पर होगा। अब हम देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ये 8x1 का मल्टीप्लेक्सर पहला वाला है, जिसके इनपुट्स हैं D0 से लेकर D7 तक, तो टोटल 8 इनपुट हो गए। और ये दूसरा 8x1 मल्टीप्लेक्सर है, जिसके इनपुट्स हैं D8 से लेकर D15 तक। तो आपके इन दोनों मल्टीप्लेक्सर के मिलाकर टोटल इनपुट 16 हो गए, D0 से लेकर D15 तक। अब इसका एक, इनमें से एक इनपुट सिलेक्ट होगा यहाँ पर, और इनमें से एक इनपुट सिलेक्ट होगा यहाँ पर। अब ये जो 2 यहाँ पर इसके इस
8x1 के जो इनपुट सिलेक्ट हुए हैं वो दोनों सिलेक्टेड इनपुट 2x1 मल्टीप्लेक्सर के इनपुट होंगे और इन दोनों में से हम एक इनपुट सिलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेक्ट इनपुट। और यहाँ पर सिलेक्शन के लिए हमारे 3 सिलेक्ट इनपुट रहेंगे। जो 3 सिलेक्ट इनपुट हैं बी सी डी इसमें यहाँ पर डी का जो आपका वैल्यू रहेगा वो 2 टू द पावर 0 रहेगा, इसका 2 टू द पावर 1, इसका 2 टू द पावर 2 और ये जो ए रहेगा इसकी वैल्यू रहेगी 2 टू द पावर 3। अब आपको ये समझ में आएगा क्योंकि बाइनरी में ये इसकी प्लेस की वैल्यू रहती है तो उस हिसाब से 2 टू द पावर 3 रहेगी यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर देखिए 16 इनपुट हो गए और 1 आउटपुट हो गया, है ना। अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे मान लो कि आपको कोई सिलेक्ट करना है, आपके इनपुट्स हैं A B C D इनपुट्स हैं आपके 1 1 0 1। तो आपके BCD की वैल्यू क्या हो गई 101। 101 मतलब 101 किसके लिए होता है बाइनरी में 5 के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर जब आप BCD की वैल्यू 101 देंगे तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्ट होगा वो D5 सिलेक्ट होगा। यहाँ पर D5 सिलेक्ट हुआ और यहाँ पर भी इसका जो D101 से जो इनपुट सिलेक्ट होगा वो वाला होगा 0 1 2 3 4 5 मतलब D13 सिलेक्ट होगा। यहाँ पर D13 सिलेक्ट होगा और यहाँ पर D5 सिलेक्ट होगा। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया ना उसके लिए। अब यहाँ पर ये दोनों इनपुट गए, लेकिन यहाँ पर देखिए A की वैल्यू क्या है 1, A की वैल्यू 1 है। A की वैल्यू आपकी अभी जो गिवन केस है उसके लिए 1 है। तो A की वैल्यू आपने जैसे ही 1 रखी तो D13 सिलेक्ट होकर आएगा। यहाँ पर ये वाला 0 वाला नहीं आएगा क्योंकि 1 वैल्यू है तो 1 वाला सिलेक्ट होगा। तो आपको आउटपुट में मिलेगा D13। और आप इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू क्या हो रहा है 1 1 0 1 भी बाइनरी में काहे के इक्वल होता है 13 के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर आपका D13 सिलेक्ट होगा। हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लो आपका ABCD। अब ये जो आपने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा, आप सेकंड एग्जाम्पल अपन देखते हैं यहाँ पर कि आपके ABCD की वैल्यू है 0 1 1 1। ये वाले आप इनपुट दे रहे हैं, मतलब A की वैल्यू अब 1 इंस्टेड ऑफ 1 आप दे रहे हैं A इज इक्वल टू 0 सेकंड केस में, और आपके BCD की वैल्यू 1 1 1 है। ठीक है, तो BCD की वैल्यू जब 1 1 1 रहेगी मतलब 1 1 1 मतलब 7। तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्ट होगा, यहाँ पर फर्स्ट 8x1 मल्टीप्लेक्सर से सिलेक्ट होगा 7 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर D7 सिलेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए D7, और यहाँ पर 7 के लिए यहाँ पर D15 सिलेक्ट होगा इंस्टेड ऑफ D13, D15 सिलेक्ट होगा। अब D7 और D15 में से कौन सा सिलेक्ट हो, क्योंकि A की वैल्यू यहाँ पर A की वैल्यू ये जो है इसके लिए A की वैल्यू 0 है। तो A की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर ये 0 के यहाँ पर जो इनपुट आ रहा है यहाँ D7 आ रहा है, तो यहाँ पर आपके यहाँ पर जो सिलेक्ट इनपुट होगा वो आपका D7 होगा इन केस ऑफ आपके अगर सिलेक्ट इनपुट 0 1 1 1 हो तो देखिए 0 1 1 1 विद रिस्पेक्ट टू D7 ही है, तो D7 सिलेक्ट होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल and support us, and comment us if you want any specific video from our side, then please let us know. Thank you once again for watching.